हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 फन एंड गेम्स। ओके, गेम्स के बारे में दिया है और गेम्स में कितने मज़े आते हैं वो सब चीज़ें बताई हैं। अवर बॉडी गेट्स टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग वर्क। देखो, ज़्यादा काम करने से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, टायर्ड हो जाती है, थक जाती है। वी ऑल्सो बिकम टायर्ड इफ़ वी प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर हम ज़्यादा समय तक खेल लें तो भी हमारी बॉडी थक जाती है। सो वी नीड टू रेस्ट टू कीप आवर बॉडी एंड माइंड एक्टिव। हमें थोड़ा रेस्ट की आवश्यकता होती है हमारे माइंड और बॉडी को एक्टिव करने के लिए। सो वी कैन नॉट वर्क ऑल द टाइम। हम हमेशा पूरे समय तक काम नहीं कर सकते। वी ऑल लाइक टू हैव फन आफ्टर वर्किंग हार्ड। हमें कुछ फ़न की आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद। वी मस्ट टेक रेस्ट और डू समथिंग विच वी इंजॉय डूइंग। दिस इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। कि अगर हम बहुत थक जाते हैं तो हम थोड़ा या तो रेस्ट कर सकते हैं या थोड़ा इंजॉय कर सकते हैं, और इसे ही हम रिक्रिएशन कहते हैं। सो रिक्रिएशन हेल्प इन मेकिंग अस फील रिलैक्स, हैप्पी एंड रिफ्रेश। और रिक्रिएशन हमें हेल्प करती है क्या के लिए, कि हम जिससे हम क्या हो जाते हैं, जो हम रिक्रिएशन मतलब जो एंटरटेनमेंट रहता है लाइफ में उसे कहते हैं। सो उसके कारण हम क्या होते हैं, थोड़ा हैप्पी रिफ्रेश हो जाते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन के मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स कौन से हैं? सबसे बेहतर तरीका है कि आप खेलिए। ये कौन सा? गेम्स एंड स्पोर्ट्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स। गेम्स के टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स मतलब जो बाहर खेले जाते हैं। द आउटडोर गेम्स विच वी प्ले आउटसाइड आर कॉल्ड द आउटसाइड गेम्स। जो हम बाहर खेलते हैं उसे आउटडोर गेम्स खेलते हैं। एंड ऑन हॉलीडे वी प्ले आउटडोर गेम्स विद आवर फ्रेंड्स। हम हॉलीडेज पे क्या करते हैं? आउटडोर्स गेम खेलते हैं। वी प्ले इन द नेबरहुड पार्क। हम अपने आसपास के पार्क में खेलते हैं। वी हैव फन प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा विद फ्रेंड्स। हमारे दोस्तों के साथ हम ये सब गेम खेलते हैं, हमें कितनी मज़ा आती है। फुटबॉल, क्रिकेट, है ना। सो समटाइम्स वी प्ले हाइड एंड सीक और रन रेसेस। कभी कभी हम हाइड एंड सीक वगैरह भी खेलते हैं। एंड मैनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो कम टू द पार्क। बहुत सारे चिल्ड्रंस आते हैं पार्क में। दे प्ले ऑन द स्विंग्स एंड द स्लाइड्स। सम गर्ल्स स्किप इन द पार्क। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि झूला झूलते हैं, स्लाइड्स पे खेलते हैं। कुछ लड़कियां स्किपिंग करती हैं, रस्सी कूदती हैं। ओके, वी शुड फॉलो द रूल्स फॉर पार्क। पार्क पे के लिए लेकिन कुछ रूल्स है, बताएं कि हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए पार्क जाते वक्त। डोंट प्लग द फ्लावर्स और लीव्स ऑफ द प्लांट्स। हमें फूल पत्तियाँ नहीं तोड़ना चाहिए वहाँ जाके। यूज़ डस्टबिन टू थ्रो वेस्टेज। जो गार्बेज कचरा वगैरह है वो कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में फेंकना चाहिए। डोंट स्पेट हियर एंड देयर। कहीं भी हमें थूकना नहीं चाहिए। डोंट डैमेज द पार्क प्रॉपर्टीज़। जो पार्क की प्रॉपर्टीज़ है, चेयर बेंचेस जो भी हैं, उन्हें हमें डैमेज नहीं करना है। मेक अ क्यू फॉर योर टर्न वाइल स्विंगिंग। जब आप झूला झूल रहे हैं तो अपने एक कतार, एक लाइन बना लीजिए, जिस आपके टर्न आने पे ही आप जाइए, है ना। ठीक। इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स मतलब जो घर में खेलते हैं। द गेम्स विच वी प्ले इनसाइड आवर हाउस आर कॉल्ड द इंडोर गेम्स। जो हम घर के अंदर खेलते हैं वो होते हैं इंडोर गेम्स। समटाइम्स वी प्ले इंडोर गेम्स इन आवर हाउस विथ आवर फ्रेंड्स और अलोन। कभी कभी हम जो इंडोर्स गेम्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स के साथ भी खेलते हैं और अकेले भी खेलते हैं। वी प्ले गेम्स लाइक लूडो, स्नैक्स, लैडर एंड कैरम, चेस, टेबल टेनिस। हम सबको तो पता ही है घर में कौन कौन से गेम खेलते हैं। यहाँ देखो दिया ना, लूडो, स्नैक लैडर, कैरम, चेस, टेबल टेनिस। ओके, ये सब गेम्स होते हैं जो हम इंडोर घर में खेलते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग अ गेम वी टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ गेम। गेम्स के बारे में बात करने से पहले हमें क्या डिस्कस कर लेते हैं? गेम्स के कुछ रूल्स। समटाइम्स वी ऑल्सो मेक अवर ओन गेम्स विथ स्पेशल रूल्स। कभी कभी हम अपना ही एक गेम, नया गेम बना लेते हैं। होता है ना कि हम अपने हिसाब से गेम बना लेते हैं, उसके रूल्स भी हम ही डिसाइड करते हैं। कंप्यूटर इज़ अ मॉडर्न मीन्स टू एंटरटेन आवर सेल्व्स। और कंप्यूटर भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है, मॉडर्न वे है एंटरटेन होने का। वी कैन प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे बहुत अलग अलग टाइप्स के गेम्स खेल सकते हैं। वी कैन लिसन टू सॉन्ग और वॉच मूवीज़ ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे क्या होता है, सॉन्ग्स, मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ दिया है, देखिए। डू यू नो, ये पढ़ा कर दीजिए, बॉक्स में देता डू यू नो, ये पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे। यहाँ दिया है चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ कंप्यूटर की बात की है तो ये जानकारी होना चाहिए कि जो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ओके ओके।
वी कैन एंटरटेन और सेल्फ बाय वॉचिंग टीवी। हम अपने आप को कैसे एंटरटेन रख सकते हैं? टीवी देख के। वही तो देखते ही हम तो। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टून फिल्म्स, कार्टून चैनल, बहुत सारे कार्टून फिल्म चैनल दिखते हैं, है ना। कार्टून फिल्म्स मेक अस लाफ एंड रिफ्रेश आवर माइंड। कार्टून चैनल क्या होता है, हमें रिफ्रेश कर देते हैं, है ना। रीडिंग एंड इज़ अनदर फेवरेट पास टाइम ऑफ मैनी पीपल्स। और पढ़ना भी बहुत लोगों को बहुत अच्छा फेवरेट पास टाइम लगता है, टाइम पास करने के लिए। तो पढ़ना भी एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन हमें तो पसंद नहीं है ना। सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। कुछ लोगों को हैबिट होती है न्यूज़पेपर पढ़ने की सुबह सुबह, है ना। चिल्ड्रंस ऑल्सो लव टू रीड कॉमिक्स, फेरी टेल्स एंड अदर बुक्स। बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें पसंद होती है, जैसे कॉमिक्स पढ़ना चाहिए। एंड फेरी टेल्स आती हैं, एंड बहुत सारी बुक्स आती हैं बच्चों के लिए भी, वो हमें पढ़ना चाहिए। सम पीपल रिलैक्स बाय डांसिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक और एक्सरसाइज। कुछ लोगों को क्या अच्छा लगता है, डांस करके अच्छा लगता है, एंड म्यूज़िक सुन के अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करके अच्छा लगता है ना। दीज एक्टिविटीज़ रिफ्रेश बोथ माइंड एंड बॉडी। और ये एक्टिविटीज़ क्या होती है, हमारे माइंड, दिमाग को और बॉडी को भी रिलैक्स कर देती है। मीटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स अ गुड वे ऑफ स्टेइंग हैप्पी। और लोगों से मिलना, बात करना, फ्रेंड्स से मिलना, रिलेटिव से मिलना भी एक बहुत अच्छा तरीका है खुश रहने का। पीपल पीपल गो आउट टू ईट एंड टू वॉच मूवीज़ और जस्ट विजिट देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव। अब कुछ लोगों को क्या पसंद होता है पता है, बाहर रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर घूमना, जाके खाना, अच्छा अच्छा मूवीज़ देखना। ओके, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, नॉलेज एंड व्यूज़। और ये हेल्प करता है हमारे आइडियाज़ को रिफ़्रेश करने के लिए, न्यू आइडिया। हमें रिफ़्रेशमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम वो किसी भी तरीके से करते हैं, तो खेल के कर लें, या मूवीज़ देख के कर लें, टीवी देख के कर लें, ओके, या पढ़ के कर लें। जो भी हमारी हॉबीज़ हों उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके, there are also so many places of recreation in most of the towns and cities. टाउन्स एंड सिटी में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस होती हैं जिनसे हम एंटरटेन हो सकते हैं, जस्ट लाइक जू, सर्कस, म्यूजियम आर सच प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन। और रिक्रिएशन के कुछ प्लेसेस हैं जैसे जू, सर्कस, म्यूजियम। वी गो टू जू टू वॉच द एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर लाइफ। हम जू क्यों जाते हैं? वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ देने के लिए। शेर, हाथी, ये सब दिखते हैं ना हमें वहाँ पे। वी गो टू द सर्कस टू वॉच बोल्ड फीस्ट। हम सर्कस में जाते हैं, वहाँ पे हम बहुत एंटरटेन होते हैं। वी लाफ एट द क्लाउन्स एक्शंस, है ना। ओके, म्यूजियम। म्यूजियम इज़ अ प्लेस वेयर थिंग्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पीरियड आर केप्ट। म्यूजियम वो जगह होती है जहाँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट, मतलब किसी भी एक जो बोलते हैं, हाँ सब्जेक्ट ही बोल सकते हैं अपन, उसको कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टाइम से रखी हुई होती है म्यूज़ियम में, ठीक है। सो नाउ डेज वी हैव मैनी अम्यूज़मेंट पार्क्स इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़। बहुत सारी सिटीज़ में अम्यूज़मेंट पार्क भी होते हैं। दीज पार्क हैव स्विंग्स एंड राइड्स एंड लॉट ऑफ अदर मीन्स ऑफ फन एंड रिक्रिएशन। और अम्यूज़मेंट पार्क में क्या होता है पता है, बहुत सारे स्विंग्स होते हैं, राइड्स होती हैं, सो लॉट्स ऑफ बहुत सारे फन और रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती है। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ आर वाइडली पॉपुलर अक्रॉस द ग्लोब। सिक जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ है ये पूरे विश्व में, पूरे अपने पूरे दुनिया में फैली हुई है। सो सब एंटरटेन रहना चाहते हैं। सम एंजॉय टूरिंग टू ब्यूटीफुल प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड वाइल अदर टेक इंटरेस्ट इन परसुइंग देयर हॉबीज एज अ मीन ऑफ रिक्रिएशन। कुछ लोगों को क्या पसंद होता है कि पूरी सब जगह घूमना, इधर उधर वर्ल्ड टूर करना, ओके। और कुछ लोगों का क्या इंटरेस्ट होता है, वो अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, जो उनकी हॉबीज़ होती हैं उसे करते हैं। नो वन वुड एवर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन टिल द टाइम दे एक्सपीरियंस द वैल्यू एंड बेनिफिट ऑफ इट्स ऑन देयर ओन। देखो, जब तक आप खुद ये रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट वाले काम नहीं करोगे, तब तक आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगी, है ना। जब तक आप सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, और जब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा तभी आपको ये समझ में आएगी कि हमारे माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। हमेशा हम ऐसी कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर सकते हैं। एंड ओके, सो यहाँ आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। सो आप भी रिक्रिएशन के कुछ ज़रिए देखिए, कुछ कॉमिक्स वगैरह पढ़िए, है ना।
और जो आपकी हॉबीज़ है वो करिए, जिसमें आपको मज़ा आता है, खेलने में मज़ा आता है, टीवी देखने में मज़ा आता है। पर ऐसा नहीं कि टीवी देखना तो देखते ही देखते, नहीं, कुछ समय के लिए। जब आप बहुत सारा लोड वाला काम कर लेते हैं ना, हार्ड वर्क कर लेते हैं दिन भर, तो आपको रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके।